ये गोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया, ये बेईमान मीडिया, ये झूठा मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया हमेशा झूठ बोलता है कि वो बच्चा बीमार था। वो बच्चा बीमार नहीं था, वो बच्चा डांस भी कर रहा था। वो बच्चा पिटते हुए हमारे पास वीडियो भी है। और ना माने तो ये मीडिया हमारे पास आ जाए हमसे, उस बच्चे को पिटते हुए हम लोग लात घूंसों से, और जो अपराधी है उसने भी स्वीकार किया है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ मैंने गुस्सा में मारा है। ये मीडिया इस बात के लिए, यहाँ का मीडिया नया रंग देकर, यहाँ का मीडिया गुलाम मीडिया जो गवर्नमेंट का आरएसएस का बिकाऊ और मनुवादी मीडिया है, इस बात को हम कहना चाहते हैं। तुम हमारी बात पहुंचाओ मत पहुंचाओ, लेकिन हमारी बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ए मीडिया वालों, होश में आ जाओ। तुम लोग तरह तरह की ये अफवाहें फैलाकर सच को झूठ और झूठ को सच करते रहते हो। इस बात को करना बंद कर दो। एक समय वो आएगा कि तुम्हारी भी आफत आ जाएगी। एक समय वो आएगा कि तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे। एक समय वो आएगा अफवाहें फैलाना बंद कर दोगे। ये जो 2-3 चैनल जो बकवास कर रहे हैं, हम लोग आप बताएं, ये देश पागल नहीं है, हम पागल नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। पहले बेवकूफ़ बना दिया जाता था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पहले बेवकूफ़ बना दिया जाता था जब मीडिया नहीं था, पहले बेवकूफ़ बना दिया जाता था जब इंटरनेट नहीं था। लेकिन यदि कोई भी मीडिया वाला आदमी मेरे पास आए, मैं उसको दिखाऊंगा कि वो टीचर कैसे मार रहा है। हम कोर्ट में दिखाएंगे, हम लोग पूरे पुलिस प्रशासन को दिखाना चाहते हैं, हम अशोक गहलोत को दिखाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं, यहाँ के तमाम लोगों को दिखाना चाहते हैं। वो बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं था, वो बच्चा स्वस्थ था, उस बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन पीट पीट कर इसने उसके आंतरिक अवयवों को चोट पहुंचाई, जिससे बच्चे की नाक में खून आया, मुंह में खून आया, उसके अंदर चोट आई, बच्चा मर गया। आज हमारे पास मीडिया, ये मीडिया के लोग आएं और हमसे बात करें, नहीं तो वहाँ पर जाएं। हम आपको, ये मीडिया हमको अपना नंबर दे, हम उनको वायरल करते हुए उसी आदमी का फोटो, उसी आदमी का मारते हुए हम भेज सकते हैं। ये मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है। इस मीडिया पर दलित अनुसूचित जाति के लोगों आप विश्वास मत करना। ये आरएसएस का मीडिया है, ये मनुवादियों का मीडिया है। ये वो लोग हैं, जब यहाँ इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ थे, और जो बटुकेश्वर दत्त जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग अपने सीने पर गोली खा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने कभी जुल्म के खिलाफ कोई आंदोलन किया? ये मीडिया को हम बता देना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। उस बच्चे को मारा गया है, उस बच्चे को घायल किया गया है, उस बच्चे के मुक्कों से घायल किया गया है, लात घूंसों से घायल किया गया है। वो छोटा सा 9 वर्ष का बच्चा को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए कि वहाँ पर पानी का घड़ा रखा था, उसमें से पानी पिया। हमको क्या ज़रूरत थी? हम कभी इस तरह की अफवाह नहीं फैलाते। हम, ये काम तुम्हारा है, हम कभी इस तरह के, अरे कन्हैया कुमार मरा तो उसके लिए तुमने नहीं कहा कि वो बीमार था मर गया, उसको जोड़ दिया मुसलमानों से। मुसलमान ने मारा था, हमको भी मालूम है, लेकिन जब मुसलमान मारता है तो तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में हो जाता है, और जब हिंदू हिंदू को मारता है तो तुम्हारा हिंदू धर्म बहुत विकसित हो जाता है, बहुत ऊंचे पहुंच जाता है, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई विचारधारा भी है। यदि कोई व्यक्ति यदि शूद्र पानी पिए तो उसको मार दो, यदि अच्छे कपड़े पहने तो उसके कपड़े फाड़ दो, यदि मूछ रखाए तो उसकी मूछ काट के उसकी हत्या कर दो। ये तुम्हारा धर्म कहता है। मनुवादियों, आप लोग होश में आओ। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के मीडिया से कि सही को सही और गलत को गलत कहे, तब हम यहाँ का मीडिया मानेंगे, नहीं तो हम उस मीडिया को मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं। तो मीडिया की क्या मजबूरी है? वो सरकार के दबाव में या जातिवाद के से प्रभावित है, ग्रस्त है? देखो, मंत्री जी का कुत्ता मर जाए तो डिबेट होगी, बिल्ली मर जाए तो डिबेट होगी, भैंस खो जाए तो डिबेट होगी, हथनी का बच्चा मर जाए तो डिबेट होगी, या आदमी का बच्चा मर जाए उस पर डिबेट नहीं होगी। उसका मेन कारण है कि यहाँ का जो मीडिया है वो भी जातिवादी है,
वो भी मनुवादी है, वो भी अस्पृश्यता रखना चाहता है, वो भी छुआछूत रखना चाहता है, वो भी इन पर जुल्म करना चाहता है। मैं तो ये कहूँगा मीडिया के पीछे मत पड़ो, आप स्वयं अपना इतिहास बनाओ, स्वयं इंकलाब करो, स्वयं लड़ने और मरने के तैयार हो, स्वयं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए तैयार हो। मत मीडिया पर भरोसा करो, मत शासन पर भरोसा करो, मत प्रशासन पर भरोसा करो। आप स्वयं अपनी आत्मरक्षा करो और अपनी आत्मरक्षा के प्रति आप स्वयं खड़े हो जाओ। मैं तो ये कहना चाहूँगा। दलित क्या हम आज़ाद हैं? अगर हमारी सोच, हमारी मानसिकता अगर इस तरह की है तो क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? क्या हम 75 साल मना रहे हैं आज़ादी के, लेकिन हमारी सोच गुलाम है, हमारी मानसिकता गुलाम है। जब तक हमारी सोच और मानसिकता अपने आप को हम इनसे आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं के लिए तो कोई जितनी निंदा की जाए उतनी ये कम है। 8 साल के बच्चे को क्या पता ये जातिवाद ऊंच नीच क्या होता? आप ये देखिए 75वें साल में हम लोग एक तरफ हम लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, स्पेस में इसी देश की बेटी सुनीता विलियम 1 महीने रह के आती है और उस देश में जाति के नाम पे एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं? देश ये बिल्कुल जो आरएसएस और ये बीजेपी और साथ में कांग्रेस का भी एक गुप्त एजेंडा है। ये लोग मनुवादी सोच को जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं और इसी की पुनरावृत्ति है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपनी सोच को बदलनी होगी, सरकार की व्यवस्था को बदलना होगा कि इस तरह की घटना घटने पे अब आज के युग में हम जात पात की बात करते हैं और आप ये देखिए देश चलेगा विज्ञान से, मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। ठीक है तो ना? क्या अशोक गहलोत भी मनुवादी सोच से चला रहे हैं? वो चल रहा है उनका। हमने तो पहले कहा कि उनका एजेंडा है, उनके यहाँ महिलाओं पे हत्या हो रही है, महिलाओं पे हिंसा होती है, महिलाओं पे रेप होता है, रेप कर दिए जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, दलितों पे हमले, मुस्लिम समुदाय पे, अल्पसंख्यक समुदाय पे जो हमले हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? लेकिन राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है दलित के यही साथ। तो मैं कह रही हूँ ना, तो क्यों घट रही है? इस तरह की सोच क्यों रही? हमारी सोच है इस तरह की ना, तो सोच को तो जब तक नहीं बदलेंगे तब तक तो इस तरह की घटना घटेगी ना। राजस्थान नहीं जाते प्रियंका राहुल गांधी। अब देखो हम किसी खास व्यक्ति की हम बात नहीं, हम इतना तूल नहीं दे, बस सबसे मुद्दा ये है कि उस बच्चे की हत्या हुई है। सबसे पहले हमारी मांग है कि उस बच्चे के जो हत्यारे हैं उस पर 302 का मुकदमा चले और वो जेल में जाए, जेल के अंदर उसको होना चाहिए। हाथरस में न्याय दिलाने चली जाती है प्रियंका गांधी, लेकिन राजस्थान नहीं जाती किसी महिला किसी बच्चे को न्याय दिलवाने। देखो वैसे तो दोनों तरफ से हम ये बात कह सकते हैं कि अभी जो हमारी मंत्री जी हैं तो वो भी तो चुप बैठी हुई हैं, है ना? तो प्रियंका और राहुल की बातें तो आप उन लोगों से जाकर के पूछे तो वो ज्यादा है ना उनकी। देखिए नहीं, उनकी है ना सरकार है, तो हम सरकार को तो दोषी मान ही रहे कि उनके वहाँ ये घटना घट रही है और अभी तक हुआ है कि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ ना, उनको मुआवजा दिया। गहलोत सरकार जो 5 लाख का मुआवजा दे रही, 5 लाख का मुआवजा क्या दे रहे? भीख दे रहे हैं आप। हालांकि मुआवजे का जिक्र किया, अगर यही घटना किसी और के साथ हो जाती है तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए हाँ, तो सरकारी नौकरी दी जाती है। दलित को 5 लाख 2 लाख 2.5 लाख हाँ, रुपए तो बिल्कुल इसी तभी तो हमारी मांग है। हम लोग आज सड़कों पे क्यों उतरे हैं? भेदभाव क्यों है इतना? ये भेदभाव ये बता तो रहे हैं जो वो अभी देश को उसी जमाने में लेकर के जाना चाह रहे हैं ना, जिसमें हम गुलाम हुआ करते थे, जो हमारी जो मनुवादी व्यवस्था थी ये वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि इस वैज्ञानिक युग में नहीं चलेगा ना। देश विज्ञान से चलेगा, मनुवादी सोच से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और विज्ञान हमारे संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में मनुवादी सोच की बात नहीं की है, उन्होंने विज्ञान की बात की है ना। और तो हम बात का आरोप तो तुम लोग लगाते हो बीजेपी पर, ये तो कांग्रेस है ना, यहाँ तो ये दोनों सेम ही है। ऐसा है, हम लोग जहाँ जब घटना घटेगी तभी तो आरोप लगाएंगे ना। जब कोई घटना नहीं घटेगी तो कोई किसी पे क्यों आरोप लगाएगा? और जहाँ पे जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमको सुरक्षा देना, हमको राशन देना, हमारी हिफाजत करना, हमें नौकरी देना, ये सरकार का काम है ना, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है ना। तो सरकार पे अगर सरकार अपने किसी काम में अगर विफल है तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अशोक गहलोत कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, गिरफ्तारी से क्या होता है? गिरफ्तारी से क्या होता है? इस तरह से केस दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, तो हम चाहते हैं कि 302 के तहत केस दर्ज हो, हत्या के मामले में दर्ज हो, ताकि दूसरा कभी भी कोई इस तरह की घटना को दोहराने की कोशिश ना कर। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज करवा दी इन्होंने। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मतलब इसकी घटना का विरोध कर रहे थे जो लोग न्याय दिलाने के लिए गए थे वहाँ, तो प्रशासन ने हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा ये काम है कि इस तरह की घटना अगर घटेगी हम सड़कों पे उतरते आए और उतरेंगे।
देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा। देश मनुवादी सोच से नहीं चलेगा।